हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 2 में जो है हम टाइम के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ जो है मार्केट प्रोफाइल को भी समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कि मार्केट प्रोफाइल क्यों एक बड़ा रोल निभाता है। एंड उसके बाद जो है हम की लेवल पर डिस्कशन करेंगे कि की लेवल होता क्या है, की लेवल क्यों जरूरी है एंड की लेवल को किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ की लेवल में कौन कौन से पॉइंट जो है हमें नोट डाउन करने हैं, राइट। ये सारी चीजों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आपको पता हो तो लेक्चर नंबर 1 में जो है मैंने शुरुआत की थी एलिमेंट्स टू ट्रेडर सेटअप। मींस ट्रेडिंग का जो हमारा बेस है, जो हम ट्रेडिंग सेटअप है, जो उसका जो हमारा बेस है या हमारी जो ट्रेडिंग लाइफ है, जो ट्रेडिंग जर्नी है, उसका जो बेस है वो क्या है, जो नींव है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम नींव की एक शुरुआत कर रहे हैं, नींव को हम समझ रहे हैं, नींव को जो है हम मजबूत कर रहे हैं। जब हमारा बेस लेवल बहुत मजबूत हो जाएगा तो हम उसमें जो है कुछ भी करेंगे वो बेहतर ही होगा, वो गिरेगा नहीं, तिनकों की तरह बिखरेगा नहीं, वो सारी चीजें जो है खराब नहीं होगी। हाँ, अगर बेस हमारा खराब होगा, नींव अगर हमारी खराब होगी, हम जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी हम करने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी हम समझने की कोशिश करेंगे, वो तिनकों की तरह बिखर जाएगा, वो हमें वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ टाइम तक आपको वर्क करता हुआ दिख सकता है, बट वो आपकी गैम्बलिंग होगी और कुछ नहीं, आपका लक होगा। जिस दिन लक आपका साथ देना छोड़ देगा, आप खुद गाली दोगे और निकल जाओगे। ठीक है, या फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे एंड एक के बाद एक मेंटर्स बदलोगे और दैट्स इट, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस एंटायर यूनिवर्स में जहां तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, आईसीटी के अलावा कोई ऐसा मेंटर नहीं है जो कोशिश कर रहा है। क्योंकि जहां तक मैंने जितनों को देखा है, मैं डायरेक्ट जज भी नहीं कर सकता, जहां तक मैंने जितनों को देखा है उस पर मैं इतना फील कर पाया हूँ कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है लोगों को बनाने की, लोगों को सिखाने की। वो बस कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके 8 से 10 लेक्चर बना दिया जाए, दैट्स इट, बात खत्म। बेस से जो है या एक्चुअल में पूरी लाइफ या एक्चुअल में पूरी जो सेफ है या एक्चुअल में जो पूरा माइंडसेट है उसको निकाल कर नया माइंडसेट डालना, वो पर्सन को कंप्लीट रेडी करना, बेस से जो है कोई नहीं सिखा रहा। इसलिए जो है मैं बेस से जो है एकदम डेप्थ में जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ पिछले लेक्चर में जो है हमने लर्न किया था कि हमारा जो आइडिया होता है, जो फ्रेमवर्क के अराउंड जो हमारा आइडिया होता है, उसका बेस क्या है। ठीक है, हम किस बेस पर जो है आइडिया को प्लान करते हैं। तो उसके अंदर जो है हम प्राइस डिलीवरी को समझे थे। प्राइस डिलीवरी कुछ इस तरीके से थी, लाइक कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक्सपेंशन था, उसके बाद रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद रिवर्सल एंड फिर जो है कंसोलिडेशन। ठीक है, एंड ये सारी चीजों को समझने के बाद जो है हमारे रेफरेंस पॉइंट जो थे, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट, एंड उसके थ्रू जो है हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमने मार्केट प्रोफाइल को भी समझा था। रेंज थी, एक्सपेंशन था, रिट्रेसमेंट था, रिवर्सल था, और कब रेंज के बाद क्या होता है, रेंज के बाद मैनिपुलेशन आएगा या एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन के बाद आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा या रिवर्सल देखने को मिलेगा, रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा तो क्यों देखने को मिलेगा, रिवर्सल देखने को मिलेगा तो क्यों देखने को मिलेगा। हर एक पॉइंट को जो है हमने छेड़ा है, हर एक पॉइंट को जो है हमने डेप्थ में जाने की कोशिश की है। एंड नाउ जो है वहीं से जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ अब जब मैं ये समझ रहा हूँ, जब मैं ये सोच रहा हूँ और जब मैं ये कर रहा हूँ कि भाई बेसिक से ही जो है हर एक चीज को कंप्लीट सही तरीके से किया जाए। अगर आपने नोटिस किया होगा लेक्चर 1 में जो है मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स दी एंड मैंने सारी चीजें जो है सही तरीके से करने की कोशिश की, जिससे आपके कोई डाउट ज्यादा ना रहे एंड हर एक चीज आपको समझ में आए, एंड साथ ही साथ जो है आपको बेसिक भी ना लगे और आपके लिए जो है वो हेल्पफुल भी हो। ना कोई बकवास थी, ना कोई बेहुदा चीज थी, ना ही ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा। हर एक चीजों को जो है मैंने एज इट इज रखने की कोशिश की एंड हर एक चीज को जो है फैक्ट्स के साथ जो है मैंने रखने की कोशिश की है। ना अब जो है हम टाइम को समझते हैं, क्योंकि टाइम भी जो है एक बेस का लेवल होता है, राइट। यहीं से सारी चीजें जो है स्टार्ट होती है, राइट। तो हमने जो है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, मार्केट प्रोफाइल, टेम्पलेट्स वगैरह को जो है हम बेसिक चीजों को जो है समझे हैं। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ टाइम जो है, टाइम क्यों जरूरी है? बिकॉज जब कभी भी हम चार्ट में जाते हैं तो आपके पास चार्ट को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। डेली में आपको चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, 4 आवर में कुछ इस तरीके से, 1 आवर में कुछ इस तरीके से, 15 मिनट कुछ इस तरीके से, राइट। एंड और नीचे जाओगे तो और चीजें बढ़ती जाएगी, और चीजें जो है अलग तरीके से दिखने की कोशिश करेगी, राइट। तो अब हमारे ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे देखें। ठीक है, नो डाउट सर, हमने जो है रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ये सारी चीजें हमने देखी, ये सारी चीजों को हमने समझा, अच्छा भी लगा, बट टाइम, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि करना क्या है, क्या कोशिश करें, क्या किस तरीके से, क्या नजरिए से देखें। तो टाइम एक जरूरी टॉपिक है। जब हम टाइम को स्किप कर देते हैं एंड उसके बाद चीजों को समझने की कोशिश करते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, तो वो जो पीछे जो हमने स्किप कर दिया ना, वो जो गड्ढा है, जो घाव है, वो भविष्य में जाके जो जब हम जो है आगे बढ़ जाते हैं तो तकलीफ देता है। वो खड्डे में हम जाके गिरते हैं, वो खड्डे की वजह से जो है हमें तकलीफ होती है। ठीक है, तो ऐसा ना होने पाए, एक कंप्लीट एक स्मूथ रोड बने, और जब वापस हम उस पर बार, क्योंकि ये रोड ऐसी है जहां पर आप चलते गए तो ऐसा नहीं है कि पीछे की रोड पे वापस नहीं आने वाले। मीन्स आपकी रोड कुछ इस तरीके से नहीं है कि आप इसके ऊपर बाइक चला रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। आपकी रोड कैसी है पता है? इस तरीके से आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ पे टाइम को स्किप कर दिया। जब आप रिटर्न फिर आओगे ना ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हर दिन आपको ट्रेड करना है, हर दिन आपको टाइम देखना है, हर दिन इस प्रोसेस से आपको गुजरना है। तो जिस दिन आप ये प्रोसेस से वापस गुजरोगे, ये जो टाइम का खड्डा था ये तुम्हें तकलीफ देगा, फिर ऐसा लगेगा, फिर मार्केट टेम्पलेट्स इस हिसाब से चलते रहेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट होगा, फिर ये खड्डा आएगा, फिर तकलीफ देगा, फिर थोड़ा आगे जाओगे प्रॉफिट होगा, फिर खड्डा आएगा, फिर तकलीफ देगा। जब जब टाइम की बारी आएगी तब तक तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि टाइम को समझते ही नहीं हो। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सीधी तरीके से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम सिंपल, एकदम सही लैंग्वेज में, एकदम आसानी से जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ टाइम पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को जो है डिस्कस करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ टेक्निकली नहीं होती कि आपने, मैं नॉन स्टॉप आपको स्ट्रेटेजी सिखाते जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी सिखाते जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी अच्छी भी लग रही है, वाह वाह ब्यूटीफुल, एंड फिर खत्म, चलो मैं चला टाटा बाय बाय कर, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल नॉलेज, ठीक है, बेसिक नॉलेज
और एक्सपीरियंस और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीज़ें अगर बराबरी पे हो तो ही अच्छा लगता है। अगर आपने नोटिस किया होगा सब्जी के अंदर जो है कि घर में जो कुछ भी हम खाना बनाते हैं, अगर उसमें जो मसाले हमने डाले हुए हैं अगर वो सही तरीके से सही मात्रा में डाले जाएँ, तभी जो कुछ भी घर में बनता है वो उसका टेस्ट, उसका जो कुछ भी चीज़ होती है वो अच्छी होती है। क्या हो अगर मिर्ची ज़्यादा डाल दी जाए, हल्दी कम डाल दी जाए, या नमक कम डाल दिया जाए, मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल दी जाए, मिर्ची कम डाल दी जाए, तेल ज़्यादा डाल दिया जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें समझना है कि हर एक चीज़ की अपनी एक महत्व है, हर एक चीज़ का एक वैल्यू है। जहाँ रुकना है वहाँ रुकना है, जहाँ ट्रेड करना है वहाँ ट्रेड करना है, जहाँ चीज़ों को समझना है वहाँ से चीज़ों को समझना है। अगर तुम ये नहीं समझते हो, ये चीज़ें तुम्हें बकवास लगती है, भाड़ में जाओ। तो तुम ट्रेडर बनने के फिर लायक नहीं रहते। जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, यहाँ पे जो इस लाइन को एग्जैक्ट जो समझ पा रहा है, फील कर पा रहा है, मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ उनका, क्योंकि तुम कर सकते हो। लेकिन जो डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे जाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ भी नहीं और उसको मैं कभी भी कोशिश नहीं करने वाला कि वो आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि वो बढ़ ही नहीं सकता। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, वो बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है? आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ आपको, ध्यान से सुनना। ये लाइन को अपने नोटबुक में जो जर्नल है उसके अंदर लिख लेना। क्या? जब हम ट्रेडिंग की नॉलेज को नहीं जानते, ध्यान से सुनना, जब हम ट्रेडिंग की नॉलेज को नहीं जानते हैं तो भी हमारे लिए तकलीफ है। ठीक है? वो हमारे लिए नुकसानदायक है। पॉइंट नंबर 1। तो चलो क्या हुआ अगर हम ट्रेडिंग के नॉलेज को जान ले, एक से एक दुनिया भर की चीज़ों को सीख ले, एक से एक थियरी, डाउ थियरी, प्राइस थियरी, रेंज थियरी, टाइम थियरी, ठीक है, रेंज थियरी, हर चीज़ों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप सीख लें, फिर क्या? फिर भी तकलीफ है। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई? हम अगर सीखते नहीं है तो भी तकलीफ है, सब कुछ सीख लेते हैं तो भी तकलीफ है, क्या किया जाए? देखो अब तकलीफ क्यों है, मेरी बात को समझो। जब आप कुछ नहीं सीखते, आपके पास कुछ नहीं होता एंड फेल होते हो। जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो, दुनिया की हर नॉलेज गेन कर लेते हो, एक से एक अच्छे कंसेप्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, जितना आपको मिल सके उतना आप गेन करने की कोशिश करते हो, चीज़ें कंफ्यूजन पैदा करती है और आप अपने आप के अंदर ही जो है घुटना चालू कर देते हो, घुटन महसूस करते हो, अपने आप को ही जो है तकलीफ पहुंचाना चालू कर दो। आपको लगता है आप सही कर रहे हो, आपको फील होगा और ये आपको फील तब तक होगा जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओगे। मेरी बात याद रखना, ये फील आपको तब तक होगा जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओगे, वो चाहे आपके फंडेड अकाउंट हो, चाहे आपके खुद के पैसे हो। लेकिन मेरी बात सुनना, आप यहाँ पर बर्बाद होते जाओगे एंड फिर एंड में टाटा बाय बाय। और फिर क्या बोलोगे पता है? ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो सही में वर्क करती है, या ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मुझे सही सिखा सका, या ऐसा चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। देखो, किसी मेंटर ने तुम्हें क्या सिखाया, किसी मेंटर ने तुम्हें क्या सिखाया, किसी मेंटर ने तुम्हें क्या सिखाया, ऐसा नहीं है कि ये मेंटर प्रॉफिटेबल नहीं है, ये मेंटर प्रॉफिटेबल नहीं है, ये मेंटर, चलो मैं सबको प्रॉफिटेबल मानता हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, सबकी अपनी अपनी एक एक्सपीरियंस होता है, सब अपने एक रास्ते से जो है गुजरे होते हैं और सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। वो अपना थोपने की कोशिश करते हैं और ये अपना थोपने की कोशिश करते हैं, ये अपना थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है? देखो, लर्निंग, मेरी बात याद रखना, लर्निंग और धर्म ग्रंथ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लर्निंग एंड धर्म ग्रंथ, ठीक है, जो भी हमारे बुक्स वगैरह है रिलीजन को लेके, जब उन चीज़ों को लेकर अगर कोई ऐसा पर्सन खड़ा हो जाता है जो उसकी आड़ में अपने इमोशंस को देना स्टार्ट कर देता है, या समझाते समझाते खुद इमोशनल हो जाता है, तो उससे होगा क्या कि वो जो रिलीजन के रिलेटेड जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट होगा वो नहीं होकर इसके इमोशंस हावी हो जाएंगे एंड वहां से चीजें समझना समझाना वो गलत कर देगा और हमारे तक जो है चीजें गलत पहुंचेगी। सेम सेम लर्निंग में भी होगा। तो ये वाकई जरूरी है कि जो लर्निंग करवा रहा है वो पूरे होश और हवास में हो और वो जो है चीज़ों को समझे और चीज़ों की हर एक वर्ड्स की अहमियत को समझे कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इसे हमेशा याद रखना, नोटिस करना, एक वर्ड के जो रिदम है, रिदम जो टोन है, उसको समझने की कोशिश करना कि क्या वो इमोशनल तो नहीं हो रहा, क्या वो चीज़ थोपने की कोशिश कर रहा है, क्या वो जरूरी है या क्या ये जरूरी नहीं है, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जो चीज़ें मुझे हेल्प की है वही मैं जो है तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि दिखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? तो जैसा मैंने बताया, आपके ऊपर है, अब अगर कम सीखते हो, ठीक है, या आप नॉलेज नहीं रखते, तो भी जो है आपको नुकसान होगा। अगर आप सीख जाते हो बहुत सारी चीजें, हर एक चीज के पीछे भागते हो, तो भी आपको नुकसान होगा। इसमें रास्ता यही है कि आपको बैलेंस बनाए रखना होगा। फंडामेंटल नॉलेज की अपनी एक वैल्यू है, टेक्निकल एनालिसिस की अपनी एक वैल्यू है, एक्सपीरियंस की अपनी एक वैल्यू है, साइकोलॉजी की अपनी एक वैल्यू है, हमारे जो बॉडी की लैंग्वेज है, जो बॉडी बिहेव करता है, जो हमारा डेली रूटीन है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। हमारा माइंड किस माहौल में रहता है, वो गुस्से में रहता है या शांत माहौल में रहता है, या चिड़चिड़ेपन में रहता है, या दबाव में रहता है, या बर्डन में रहता है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हर एक जगह की अपनी एक वैल्यू है, हर एक पॉइंट की अपनी एक वैल्यू है। अब ये बर्डन, दबाव, आपका माहौल, आपका डेली रूटीन मैं घर आके नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और अपना एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुम सिर्फ टेक्निकल 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 के पीछे ही भागते रहोगे, ये चीजें तुम्हें तोड़ती रहेगी और तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैंने क्या बोला? एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर बीमार ये ना माने कि वो बीमार है, तो उसकी दवाई या जो उसका इलाज है वो होना पॉसिबल ही नहीं है।
पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर कोई ये ना समझे कि वो गलत है या वो जो चीज़ कर रहा है, या पागल कभी ये एक्सेप्ट ना करे कि वो पागल है, इलाज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक वैल्यू है। अब आपको ये नोट करना है कि मैं कहाँ पर कमजोर हूँ। मैं डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भाग भाग तो नहीं कर रहा, मैं स्किप करके वीडियो जस्ट ये सारी चीज़ों को देखने की तो कोशिश नहीं कर रहा। राइट नाउ टाइम। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रिएटिंग डेली प्राइस एक्शन लॉग विद प्राइस चार्ट। ठीक है, अब ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है वहां पर समझो। ज्यादातर लोग जो है, कुछ लोग यहाँ पर 45 साल के होंगे, कुछ लोग 18 साल के बच्चे होंगे। ठीक है, तो कुछ लोग जो है 55 ईयर के होंगे, 35 के होंगे, 40 के होंगे। राइट, हर एक पर्सन उम्मीद के साथ आया हुआ है। आपने मुझे पैसे दिए हैं, क्यों दिए पता है? अपने आप से पूछो क्यों दिए? टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए, या रट्टा मारने के लिए, या एज इट इज चिपकाने के लिए? और अपने एक्सपीरियंस से बताओ, एज इट इज चिपकाना, रट्टा मारना, टेक्निकल एनालिसिस के पीछे सिर्फ भागना, क्या तुम्हें ये चीज़ों से ऐसा लगता है, ऐसा फील आता है कि ये सही है? अगर 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 आपके बच्चे हो, वो लर्निंग को फील ना करे, लर्निंग की जर्नी को ना समझे, सिर्फ रट्टा मारे, सिर्फ रट्टा मारे, सिर्फ गोख ले चीज़ों को, एंड जैसे तैसे एग्जाम एक बार दे दें, ओके, फ्यूचर में जब वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उनके माइंड से चीज़ें निकल जाएगी, वो चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और फिर जो है चीज़ें तकलीफ देना स्टार्ट कर देगी। एक से बढ़कर एक ट्रेडर है इस दुनिया में, लेकिन उनकी गलती क्या है पता है? वो कभी इस चीज़ को फील नहीं कर पाते, कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि वो इतना टेक्निकल में घुस जाते हैं, इतना टेक्निकल में घुस जाते हैं कि बेस भूल जाते हैं। जैसा मैंने पहले लेक्चर में एक झलक दिखाई है। अब देखो एक्चुअली पंगा ये है, यूटीसी -4 के हिसाब से टाइम ये है। अगर मैं इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं तुम्हें टाइम बताऊं, मुझे आज संडे को 8 बजे जो है लेक्चर अपलोड करना था, बट मैं रात को 11:30 बजे जो है 11:51 को वीडियो बना रहा हूँ, तो रात को मिडनाइट तक बना दूंगा, 2 या 3 बजे तक। एंड उसके बाद जो है मैं सारी चीज़ों की बैक पैकिंग वगैरह करूंगा, एंड मॉर्निंग में जो है मैं ओमान के लिए निकलूंगा। राइट, तो मैं इस चीज़ों को जो है, ऐसा नहीं है कि दबाव में आके मैं आधी अधूरी चीज़ें सिखाऊं, नहीं, मैं चीज़ों को प्रोसेस के साथ सिखाना चाहता हूँ। अभी जो मेरा माइंड है वो यही है कि मैं तुम्हें टेक्निकल तो दूँ, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, अपने जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जो चीज़ें जरूरी है, वो सारी चीज़ें भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँ। राइट, एंड जो पॉइंट जो रूल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। राइट नाउ, जब आप मार्केट में आते हो, ये सारी चीज़ों को जो है आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, मान लो आप चार्ट पे कुछ इस तरीके से आए, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप चार्ट पे कुछ इस तरीके से आए। नाउ, आपने पास्ट में क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, मैं नहीं जानता, लेकिन आप बहुत बेहतर और बहुत सही तरीके से जानते हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप बहुत बेहतर और आप बहुत सही तरीके से जानते हो। ठीक है, नाउ सोचो कि आप चार्ट पे जाके क्या करते हो। मैं पिवट्स पॉइंट, RSI, मैकडी इसकी बात ही नहीं कर रहा। चलो मान लो आपने लक्स एल्गो का एसएमसी का इंडिकेटर लगा दिया, ओके, आपने ऑर्डर ब्लॉक सारे मार्क कर लिए, ओके, आपने एफसीज मार्क कर ली जितनी दिख रही है, ओके, क्या कर रहे हो आप? मुझे बताओ क्या कर रहे हो? चलो मार्क करते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। एफसी, एफसी, ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर पे जाओगे, फिर आपके ऑर्डर ब्लॉक, फिर आपकी एफसी। ठीक है, यहाँ पर आपका एफसी, 1 आवर पे जाओगे, एफसी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, एफसी। ठीक है, जो तुमसे मार्क हो बनेगा तुम वही करोगे, और क्या करोगे? सोचो क्या करोगे? राइट, पहली चीज, नो डाउट तुम्हें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5 साल हुए, 4 साल हुए, जो साल भी तुम्हें हुए हैं, ठीक है, जितने भी साल तुम्हें हुए हैं फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम खुद को ये एक ईगो के साथ रख रहे हो कि चार्ट को मैं समझ सकता हूँ, बस मुझे चीजें ऐसी चाहिए जिससे जो है मैं थोड़ी बहुत हेल्पफुल मुझे मिल जाए, या थोड़ी चीज ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे मैं जो है ग्रो कर पाऊँ, भाई तुमने 10 साल में कुछ नहीं तोड़ दिया, तुम आने वाले 10 साल में भी कुछ नहीं तोड़ने वाले, चले जाओ, सीधी बात है। तुमने पिछले 10 साल में कुछ नहीं तोड़ा, और इस 10 साल में भी तुम कुछ नहीं तोड़ने वाले, जब तक तुम यही चीजों को बार बार करते रहोगे। चार्ट पूरी तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, पूरी तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए। अब जरूरी क्या है? हाँ, अब जरूरी क्या है? वो है टाइम। जब भी हम चार्ट में आते हैं, हर एक टाइम, हर एक चीज अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगी। 1 आवर पे कुछ और, 15 मिनट में कुछ और, 4 आवर पे कुछ और। देखो मैं अगर डेली पे हूँ, इस तरीके से चीज दिख रही है, 4 आवर पे आया, चीजें कुछ अलग तरीके से दिखने लगती है, 1 आवर पे आया, चीजें अलग तरीके से, 15 मिनट, इस तरीके से। अब किस किस को मार्क करते फिरोगे? आप क्या क्या करते रहोगे? ठीक है, तो टाइम जो है, ये जो टाइम है, ये भी हमारा एक बेस है। जब हम बेस में आगे बढ़ते हैं तो हमारा टाइम उस जगह पर आता है।
मैं टाइम को फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे लेके आऊंगा तो नहीं चलेगा, और वही सर्कल में बार बार घूमते रहोगे तो गड्ढे में फंसने वालों, जैसा मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, तो टाइम को स्किप नहीं करना है। नाउ अब टाइम में पॉइंट क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, अपनी पुरानी नॉलेज, अपने पुराने मेंटर की सोच, सब कुछ साइड में रखो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, सारी चीजें साइड में, सारी चीजें, सारी की सारी चीजें साइड में रखो। अब मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अपने ओल्ड कोर्स को ध्यान में रखो, जो कि यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे यूज होने वाला है, वर्ड्स के तौर पे, राइट। जैसे मैंने बोला ओटी, तो ओटी यहाँ पर एक्चुअल में यूज नहीं करना, ओटी एक वर्ड है जिससे जो है आप वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, आईसीटी एसएमसी के एडवांस वर्जन की लैंग्वेज। अगर हम एडवांस कोर्स को सीख रहे हैं तो ये पुराने जो कंसेप्ट है वो सारी चीजें लैंग्वेज वर्ड के तौर पर यूज आएगी, जिससे हम आसानी से स्किप करके चीजों को फास्ट में सीख पाए। ठीक है, नाउ जब आप डेली चार्ट पे होते हो, वन डे के चार्ट पे जब आप होते हो, तो वन डे के चार्ट पर, राइट, आपको 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक का जो है बैक के डेटा को जो है मार्क करके रखना है। वहां पर जो कुछ भी आपके लिक्विडिटी पूल, जो कुछ भी आपके ऑर्डर ब्लॉक, एफसीजी, पीओआई, बायस वगैरह जो कुछ भी है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको पिछले 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक, मैक्सिमम 12 मंथ, कम से कम 9 मंथ, दैट्स इट, वहां तक के डेटा आपको मार्क करके रखने हैं, वहां तक की आपको एनालिसिस करनी है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे 9 मंथ कम से कम और मैक्सिमम 12 मंथ तक के जो है पिछले पास्ट के डेटा जो है आपको मार्क करके रखने हैं, एंड उसके बेस पे जो है आने वाले 9 मंथ से लेकर 12 मंथ की सोच तुम्हारे माइंड में अपने आप आ जाएगी। पहली चीज, ठीक है। सेकंड, 4 आवर जो चार्ट है, जब हम 4 आवर के चार्ट की एनालिसिस करते हैं, 4 आवर के चार्ट पे जाके एनालिसिस करते हैं, तो उस केस में आपको पिछले 3 मंथ के 4 आवर के चार्ट के डेटा कलेक्ट करने हैं। क्या कलेक्ट करने हैं, क्या कलेक्ट नहीं करने, वो सारी चीजें की लेवल में हम समझेंगे, इस जगह पे जो है हम समझने वाले हैं। ऐसे बता रहा हूँ, 4 आवर पे आपको जो है कितने मंथ के डेटा लेके चलना है। 16 मिनट मीन्स 1 आवर का जो चार्ट है, उसके अंदर आपको पिछले 3 वीक का, पिछले 3 हफ्ते का जो है डेटा लेके चलना है, एंड 15 मिनट उसके अंदर जो है आपको पिछले 3 to 4 डेज का जो है व्यू या 3 to 4 डेज का डेटा लेके चलना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, डेली में 9 to 12 मंथ, ठीक है, 9 मंथ कम से कम, 12 मंथ मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं जाना, ना ही 9 मंथ के नीचे जाना है। 4 आवर की एनालिसिस करो तो 4 आवर की एनालिसिस में पिछले 3 मंथ के डेटा लेके चलना। ऐसा नहीं है कि आप डेली के चार्ट में 3 मंथ नहीं, 4 आवर के चार्ट में ही एनालिसिस लेके 3 मंथ का देखना है। 1 आवर 3 हफ्तों का, 15 मिनट 3 to 4 डेज का, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या देखना है, अब यहाँ पर हम आते हैं ये वाले क्वेश्चन में। देखो, हमें नोट डाउन करना है, राइट, कि ऐसा कौन सा स्पेसिफिक लेवल है जहां से जो है प्राइस में एक क्विक मोमेंटम आया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, ऐसे कौन सी जोन है जहां से क्विक मोमेंटम आया हुआ है, ऐसा कौन सा स्पेसिफिक जगह है जहां से क्विक मोमेंटम आया हुआ है, बड़ा मोमेंटम, बाइंग सेलिंग, ठीक है, और तो कुछ आता नहीं है, क्विक मोमेंटम, बाइंग एंड सेलिंग, दैट्स इट, राइट। तो ये सारी चीजें हमें देखना है पहले पॉइंट में। और कैसे देखना है, इन चीजों को एनालिसिस करते वक्त देखना है। तुम डेटा मार्क करते जा रहे हो तो डेटा में मार्क क्या करना है, डेटा में मार्क ये करना है कि कहां से बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, आपके जो रिसेंट के हाई एंड लो है, जैसे मान लो प्राइस ऊपर गया, रिसेंट में हाई बना के थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आया या 50% नीचे आया, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि हाई क्या रिटेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है कि हाई रिटेस्ट ना हो, जो हाई रिटेस्ट नहीं हुए हैं उसको जो है आपको मार्क करना है। रिसेंट के जो हाई एंड लो है, राइट, वो रिटेस्ट ना हुए हो उसको आपको मार्क करना है। जैसे मान लो प्राइस नीचे आया एंड सडनली एक मूव आया, तो ये रिसेंट में क्या था, रिसेंट का लो बना हुआ था, तो क्या रिटेस्ट करने गया, नहीं गया, बस ये ध्यान में रखना है। या गया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ना गया हो वो बेहतर रहेगा, और गया हुआ हो तो हम चीज़ों को अलग तरीके से मार्क करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं गया होगा तो वो हमारे लिए की लेवल बन जाएगा, अगर गया हुआ है तो की लेवल की वैल्यू खत्म हो चुकी है। बस मेरा कहने का मतलब यही है, प्राइस रिटेस्ट कर चुका है तो इस की लेवल की वैल्यू मर चुकी है, जीरो हो चुकी है, दैट्स इट। अगर नहीं गया हुआ तो ये की लेवल है हमारे लिए। नाउ अब ऐसे एरिया को फाइंड करना, थर्ड में ऐसे चीज़ों को नोट डाउन करना है कि ऐसे एरिया में जहां पर आपको जो है क्लीन लो एंड क्लीन हाई, मीन्स प्राइस नीचे गया, स्विंग बनाया, फिर नीचे गया, स्विंग बनाया, और सेम ही जगह पे पूरा क्लीन लो मीन्स इक्वल लो, फिर प्राइस ऊपर गया, स्विंग बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया और थोड़ी सी लिक्विडिटी लेके या हल्का सा जो है इक्वल लेवल पर आके गिर गया या थोड़ा सा नीचे आके गिर गया, क्लीन हाई, इक्वल हाई, इन चीज़ों को मार्क करना है। पहले हमने क्या देखा, ऐसे स्पेसिफिक लेवल जहां से बड़ा मोमेंटम आया हुआ है, राइट, ऐसे की लेवल जहां पर जो है रिसेंट में जो हाई या लो बने हैं एंड वहां पे प्राइस रिटेस्ट करने नहीं गया, एंड थर्ड में जो है हमने ये समझा क्लीन लो क्लीन हाई, ये सारी चीज़ों को हमें मार्क करना है, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 4 जो है थोड़ा डिटेल में है एंड खास करके लिए फॉरेक्स ट्रेडर के लिए बहुत डिटेल में। देखो, ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट है कि कौन सा ऐसा डे है, कौन सा ऐसा डे है जब आपका वीकली हाई एंड लो जो है बना हुआ है, एंड वो जिस दिन पे बना है वहां पर कौन सा किल जोन जो है बना था। सपोज डेली टाइम फ्रेम का ये, मान लो ये वीकली की रेंज है, मंडे को प्राइस ऊपर गया, ट्यूसडे को ऊपर गया, फिर ट्यूसडे यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, फिर वेनसडे थोड़ा टाइम पास कर रहा है, राइट, फिर थर्सडे, तो देखो वेनसडे ने लो बनाया, वीक का लो, ऐसा नीचे तो पिछले
भविष्य में जाओगे तो लो बनना पॉसिबल ही नहीं है। मैं सिर्फ वीक के लो की बात कर रहा हूँ। वीक अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वीक का लो यहाँ पे फॉर्म हुआ एंड वीक का हाई यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो इस जगह पर आपके कौन से किल जोन बने, क्या लंदन किल जोन है या न्यूयॉर्क किल जोन है या एशियन है, उसके बेस पर, उसके बिहाफ पर जो है आप आराम से फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर पाओगे। सेम यहाँ पर कर पाओगे। बस आपको नोट डाउन करना है, चीज़ों को समझना है, दैट्स इट। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। टेम्पलेट्स का ही कल की तरह जो है हम यूज़ करेंगे, राइट। मार्केट प्रोफाइल का ही जो है हम यूज़ करेंगे। मार्केट प्रोफाइल बहुत बड़ा है, रेंज थियरी बहुत बड़ी है, हम सारी चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ों को जो है याद रखना। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ लास्ट पॉइंट, राइट, लास्ट जो पॉइंट हमें नोट करना है वो ये है कि जो डेली हाई एंड जो डेली लो है, राइट, एवरी ट्रेडिंग डे में, एवरी ट्रेडिंग डे का आपका जो डेली लो एंड डेली हाई है उसको मार्क करना है एंड वहां पर देखना है कि आपका कौन सा किल जोन बना है। क्या एशियन में ही जो है डेली लो बन गया तो उसके हिसाब से जो है आप लंदन एंड न्यूयॉर्क को समझ पाओगे, या फिर आपका जो है लंदन में लो बना है या न्यूयॉर्क में लो बना है तो न्यूयॉर्क के बाद लंदन क्लोज लो पड़ जाएगा एंड फिर मोमेंटम आने के बाद नेक्स्ट डे आप आराम से पे करके आप डाउन में चले जाओगे, डाउन में चले जाओगे। वो आपके ऊपर है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर है कि कैसे क्या करना है। बट आप मेरी बात को समझो, मैंने क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखने का बोला है। पहला, इस जगह पर एक ऐसा स्पेसिफिक लेवल जहां से जो है क्विक मोमेंटम आया हुआ हो, राइट। एक ऐसा रिसेंट हाई और लो जहां पर जो है आपको पुल बैक देखने को नहीं मिला, मीन रिटेस्ट करने को नहीं मिला, राइट। ये पुल बैक होकर जब रिटेस्ट करने जाता है वो पुल बैक होते हुए देखने को नहीं मिला। या ये ऊपर बड़ा मोमेंटम आया, यहाँ पे रिटेस्ट करने नहीं किया, ठीक है, रिटेस्ट वाला जोन बाकी है, टैप करने नहीं किया, वो लेवल को आपको जो है ध्यान में रखना है। नाउ थर्ड जो है, राइट, आपको ये देखना है कि आपके इक्वल लो, इक्वल हाई, क्लीन लो, क्लीन हाई कहाँ पर बने हैं। फोर्थ, कौन से दिन को आपका वीक हाई एंड वीक लो बना है एंड वहां पे कौन सा किल जोन बना है एंड उसके बिहाफ पे जो है हम फिर धीरे धीरे न्यूज पे भी जाएंगे। फिफ्थ, आपके डेली हाई एंड डेली लो को जो है एवरी ट्रेडिंग डे में जो है आपको मार्क करना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि डेली लो, डेली हाई जो है कौन से किल जोन पे बना है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर जो है आपको सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करनी है, राइट। एंड इसके बाद जो है हम मार्केट टेम्पलेट पे स्टेप बाय स्टेप आएंगे एंड सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। आई होप मैं ये सारी चीजें समझ पा रहा हूँ, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आप जो है ये सारी चीजों को समझ रहे हो एंड ये सारी चीजों को जो है मार्क करने की कोशिश कर रहे हो, या ये सारी चीजें जो है तुम्हारे माइंड में उतरने की कोशिश कर रही है, राइट। आई होप मैं ये सारी चीजों को जो है समझ रहा हूँ एंड आई होप जो है आप भी इसको समझ रहे हो। नाउ हमारा जीबीपी यूएसडी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। मान लो आज 12 सितंबर, इन मैंने जस्ट माना है, क्यों, क्योंकि 12 सितंबर को जो है हम इस तरीके से कर सकते थे, 20 सितंबर पे भी आ सकते हैं, बट फिर वो जो है मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए एडवांस होगा, ठीक है। इसीलिए जो है मैं ये सारी चीजें आपको प्ले करके बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीजों को करना है। पहला पॉइंट क्या था, डेली चार्ट पर अगर हम आते हैं तो 9 to 12 मंथ के जो है पॉइंट्स को मार्क करना रहता है। ये स्विंग लो जो है ब्रेक नहीं हुआ है, ये स्विंग लो, स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है। नाउ ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। 12 सितंबर 2024 टू 12 सितंबर 2023 तक जो है मैं मार्क करूंगा। और बहुत नीचे लंबा है तो फिर 9 मंथ का ही आप लो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, जस्ट 2 मिनट, 24 अभी भी चल रहा है, सितंबर कवर, ठीक है। यहाँ पर सितंबर है एंड यहाँ तक लो है, देखो, ये पहला लो, ये इसके बाद का लो, और ये एक लो एंड ये एक लो एंड ये एक लो। ये कुछ लो है जो टूटे नहीं है, और हाल के अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ टूटे नहीं है, ठीक है। नाउ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम ये सारी चीजें देखें, अगर आप यहाँ पर नोट डाउन करोगे, ये सारी चीजों को देखोगे तो प्राइस नीचे आया हुआ है एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एंड दूसरी चीज आपका मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक पे डेली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली पे बहुत पावरफुल तरीके से जो है वर्क करता है। हाँ, अगर यहाँ पर एफसीजी या कोई पीयूआई होता तो ये धकेलने में जो है हेल्प करता एंड फिर जो है हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है, बट फिलहाल के तौर पे जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन दिख रहा है, प्राइस क्लियर बता रहा है कि भाई यहाँ पे कोई चीज रोकने को नहीं है, प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक हल्का सा वॉल्यूम बैलेंस था जो ऑलरेडी ये रिस्पेक्ट दे चुका है एंड नीचे आने के बाद अगेन एक बिग मूव आ गया है तो नकार दिया है इस वॉल्यूम बैलेंस को, इसके अबाव जो है क्लोज भी हो चुका है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो है आपको अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। नाउ 4 आवर में जो है हम आते हैं। अब 4 आवर में देखो, मैं सेशन जो है पहले क्लोज कर देता हूँ जिससे आप ये सारी चीजों को सही तरीके से समझ पाओ। 4 आवर में देखो क्लीन हो रहा है। 4 आवर में जो है पिछले 3 मंथ का मतलब सितंबर है, तो आपको जो है 12 सितंबर है, 12 अगस्त में जो है हम जाते हैं, यहाँ पे आपका 12 अगस्त है, राइट। एंड आपका जो है अगस्त के पहले जुलाई में जाते हैं, ये आपका 12 जुलाई है एंड उसके पहले जो है हम जून में जाते हैं। तो ये इतना 4 आवर का रेंज है, इतने 4 आवर के रेंज में डेली के हिसाब से एंड 4 आवर के हिसाब से यही लेवल मिल रहा है, ठीक है। और अप साइड में भी यही लेवल मिल रहा है सेम, और कोई लेवल है नहीं। ये लेवल था बट पिछले 4 घंटे में जो है वो डन हो चुका है।
नाउ ये बचा है। ओके, नाउ 1 आवर, 1 आवर के अंदर पिछले 3 हफ्ते का। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका जो 1 आवर है, यहाँ पर पिंग लो 1 आवर का, राइट। नाउ 1 आवर पे ये लिक्विडिटी है इस जगह पे, एंड ये आपकी लिक्विडिटी सारी चीजें हैं। एंड 3 हफ्ते मीन्स आपका जो है 11 सितंबर है, एंड 11 सितंबर से जो है 7 दिन पहले जाते तो 4 सितंबर के आसपास ये पहला हफ्ता है, ठीक है। ये पहले हफ्ते की इतनी रेंज है, ये सेकंड हफ्ते की आपकी मान लो, एंड ये जो है आपकी थर्ड हफ्ते की मान लो यहाँ तक, ठीक है। तो मैं तकरीबन जो है 21 दिन पीछे आता हूँ, तो हाँ, ये ऑलरेडी सारी चीजें टूट टूट के सारी चीजें एक हो चुकी है, एंड यही एक चीज टूटना बाकी है, यही एक चीज टूटना बाकी है, ये और नीचे की तरफ है, ठीक है। तो 1 आवर में भी जो है यही सारी चीजें मिल गई। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं मार्क कर रहे नीरज भाई, तो भाई प्राइस नीचे आके इसको तोड़ चुका है ना। हमें ऐसी चीजें मार्क करनी है जो टूटी नहीं हो, जहाँ पर लिक्विडिटी क्लियर जो है एग्जिस्ट करती हो, सारी चीजें अवेलेबल हो। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो ऐसी सारी चीजें एनालिसिस आप पहले कर दिए होते तो ये क्लीन हाई भी आप जो है कैप्चर कर पाते हैं ना। 15 मिनट में जो है पिछले 3 to 4 डेज, अगर आप यहाँ पे 15 मिनट में देखोगे तो सारी चीजें आपको मिक्सअप दिख रही है, सारी की सारी चीजें, है ना। क्लीन हाई यहाँ पे, ना लिक्विडिटी लिक्विडिटी यहाँ पर एक लिक्विडिटी मीन्स ये तो क्लियर है कि भाई अप साइड में जो है ना, ये एक लिक्विडिटी है जो प्राइस ले सकता है। मैं आपको अभी ड्रॉन लिक्विडिटी बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी मार्क कैसे करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। मैं तुम्हारे सामने एज इट इज जो है चीजों को लेके चल रहा हूँ, सारी चीजें लो हाई मार्क करके, राइट, एंड लेके चल रहा हूँ कि भाई इस तरीके से सारी चीजें भी हैं ना। ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह तो सारी बात की बात, मैं अभी जस्ट लिक्विडिटी तुम्हें मार्क करना बता रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक भी हम जो है ऐड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखो नाउ एक और पॉइंट, इंट्राडे ट्रेडर के लिए और एक मीडियम रेंज के ट्रेडर के लिए 1 आवर जो है बेल वेदर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वर्क करेगा। बेल वेदर के हिसाब से एकदम सारी चीजें आपको जो है क्लियरली बताएगा कि भाई क्या चल रहा है। अगेन बोल रहा हूँ, सारी चीजें आपको क्लियरली बताएगा कि भाई क्या चल क्या रहा है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ ये सारी चीजें आपने मार्क कर ली, अब हम 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में आपने ये सारी चीजें देख ली। अब 15 मिनट में हमारे पास चीजें क्या है कि भाई पिछले 3 दिन का हाई एंड लो। तो अगर ये जो लेवल हम मार्क करें, 2 मिनट, 5 बजे जो है PM वाला पार्ट, ये मैं सेशन को भी स्टार्ट करूँ तो एशियन के पहले का ही है, आपको समझ में आ जाएगा एशियन के पहले, ठीक है। एशियन के पहले 5 PM आपके अंदर AM PM वाला सिस्टम नहीं होगा तो 17 बजे होंगे, 17 बजे होंगे आपके अंदर, ठीक है। वहाँ पे जो है फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट होता है। ये आपका एक दिन का रेंज, राइट, ये आपका 2 दिन का रेंज, ये आपका 3 दिन का रेंज, एंड यहाँ पर आपका 4 दिन का रेंज। ना अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, प्राइस ड्रॉप हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस फिर ड्रॉप हुआ, एंड यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर प्राइस नीचे गया, अप साइड में गया, फिर ड्रॉप हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे गया, ड्रॉप होके अप साइड में गया, यहाँ पे क्लोज होने के बाद प्राइस अगेन अप साइड। अब नाउ 15 मिनट के चार्ट में आपको मार्क क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ से डे स्टार्ट हो रहा है, डे हाई डे लो, राइट। अब नेक्स्ट डे जो है अपने डे हाई डे लो मार्क कर लिया। मान लो सपोज करो कि यहाँ पे जो है अब यहाँ पे सोचो कि प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर जो है एनालिसिस करना है कि भाई यहाँ पर ऐसा क्या पार्ट है जहां से जो है मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। आपको ऊपर कोई लेवल दिख रहा है बहुत अपसाइड में, बाकी कोई लेवल दिख रहा है नहीं, तो ऐसा कौन सा पार्ट है, ये लिक्विडिटी, राइट। एंड प्रीवियस डे लो आपकी एक और लिक्विडिटी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दिन को मार्केट ओपन होने के बाद प्रीवियस डे लो लिया था, नहीं लिया, ठीक है। नाउ प्राइस नीचे गया, लिक्विडिटी लिया, नहीं लिया, एशियन ओपन हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन इसको जो है ये मार्केट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लगा देता हूँ। प्रीवियस डे लो अभी भी लिया नहीं गया है, और सेलिंग करने के लिए आपके पास यही एक लिक्विडिटी वाला पार्ट है जो मार्क हमने किया था। अगर यहाँ से हमें लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए नहीं देखने को मिलती है, डिस्प्लेसमेंट हमें एशियन में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि एशियन का रूल क्या कहता है, एशियन का रूल क्या कहता है, 3:30 से लेकर 8 बजे के बीच में इंडियन टाइम के हिसाब से जो कुछ भी चीजें घटी है, सॉरी इंडियन नहीं, आपके माफ करना, इंडियन नहीं, अगेन मैं सॉरी कह रहा हूँ, इंडियन नहीं, राइट, आपका न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, ठीक है। 3:30 के हिसाब, 3:30 से लेकर 8 बजे के हिसाब से इस जगह पर आपका जो पहला POI या लिक्विडिटी पुल है, वहां से आपके ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अगर हम पहले POI वगैरह को देखें तो कौन सा है, लिक्विडिटी, राइट। प्राइस एशियन ओपन हुआ, एशियन ओपन होते ही इसके अबाव गया, देखो ग्रैब हुआ नाउ, आपकी डेलो की लिक्विडिटी चली गई, एंड आप डेली में नोटिस करोगे आपकी बायस भी नीचे की तरफ है, राइट। नाउ यहाँ पर देखो आपके पास रोकने को कुछ है। पिछले अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो उसके हिसाब से तो 3 दिन तो ये हुआ ना, ये 3 दिन तो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर थे,
लेकिन अगर आप यहाँ पर हो तो फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे आपका ये हुआ, तो थर्ड डे का लो ये रहा, और यहाँ पे ऐसी कोई चीज भी नहीं है जो आपको रोके, ठीक है। नाउ रोकने वाली चीज अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुछ क्वेश्चन में है 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक एंड आपका एक एफवीजी टाइप। नाउ प्राइस ड्रॉप हुआ, लंडन, नाउ लिक्विडिटी क्रैप, राइट, नाउ डाउन साइड। अब हम वेट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि हमारी लिक्विडिटी डन हो चुकी है एंड हम जो है अपसाइड में ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर लिक्विडिटी को लेते हुए जो है हम ट्रेड को प्लान करेंगे, या तो ये डे को क्लोज हो जाने देंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ही डे लो की लिक्विडिटी ले ली गई थी एंड ये लिक्विडिटी भी ले ली गई है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कुछ मिला नहीं है, राइट। नाउ पूरे डे जो है यही रेंज बनाकर क्लोज हो रहा है। मैं अभी भी इसके अंदर मार्केट प्रोफाइल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरा पोटेंशियल बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूँ। जब मार्केट प्रोफाइल यूज करने की बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं जस्ट लिक्विडिटी के बेस पर, सिर्फ लिक्विडिटी मार्क करने के बेस पर मैं जो है कुछ, मतलब मान लो कि सामने अगर मेरे साथ कोई लड़ रहा है तो मेरे हाथ में जो है 100% पावर है, तो उसके अंदर जो है मैं 2 या 3% पावर से जो है मैं अभी सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मैं चीजें को सिंपल कर रहा हूँ जिससे तुम जो है ये सारी चीजें माइंड में ले पाओ। नाउ अगेन डे लो हमने पिछले डे का मार्क किया, डे हाई पिछले दिन का अगर हम यहाँ पे देखें 5 से स्टार्ट हुआ था, ये 5 डे हाई, राइट, वो ऑलरेडी पहले से लिक्विडिटी है। नाउ दूसरी कौन सी लिक्विडिटी है, इक्वल्स हाई, अगर आप यहाँ पर देखो इक्वल हाई, राइट। नाउ देखो एशियन ओपन हुआ, अब रूल क्या कहता है, 3:30 से लेकर 5 बजे वाली एंट्री क्या कहती है, 8 बजे वाली एंट्री क्या कहती है कि भाई पीछे कोई लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक हो तो उसके बेस पर जो है आपको ट्रेड लेना है 3:30 से 5 के रेंज में। तो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह तो है नहीं, तो क्या किया जाए, लिक्विडिटी, राइट। अब हम डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे, फिर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नाउ अब ये सारी चीजें इस तरीके से क्रिएट हो रही है एंड ये लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे प्राइस एफवीजी बनाता है, ये कैंडल हल्के से इस कैंडल के बिलो जाती है, एफवीजी को टैप करता है एंड यहीं से जो है उड़ जाता है एंड प्राइस अगर नीचे आता है लंदन में अपसाइड में, ये लंदन यहाँ पे ओपन होता है और लंदन पूरा एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है कहाँ तक, ये क्लीन हाई जो है, राइट, पूरा क्लीन हाई ले लिया। नाउ जब तुमने प्रीवियस डे लो को मार्क किया तो तुम्हें अंदाजा आ गया यहाँ पे क्या करना है, आसानी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट प्रोफाइल में पहला पॉइंट क्या होता है, रेंज। रेंज के बाद 2 चीज आती है, अगर आपको याद हो तो क्या आता है ये बताओ, मैनिपुलेशन या तो एक्सपेंशन। अगर ये मोमेंटम ऊपर आता तो मैं समझता कि चलो एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट होकर यहीं पे जाने वाला है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर है, ओवरऑल यहाँ पे जाने वाला है नो डाउट, बट ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके गिरता, क्योंकि ऊपर टेम्पररी जाना है, ओवरऑल लंबा नीचे जाना है डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। ऐसा तो नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे है और ओवरऑल आपको बहुत ऊपर जाना है, नहीं, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइस ने क्या किया, डाउन साइड में मोमेंटम दिया, इसकी लिक्विडिटी ली, राइट, एंड एक्सपेंशन दे दिया, तो ये पार्ट बन गया मैनिपुलेशन, राइट। इस जगह पे देखो, ध्यान से देखो, रेंज, मैनिपुलेशन एंड दैट्स इट, एक्सपेंशन। अब दूसरी चीज, लिक्विडिटी ले ली गई है, ठीक है, लिक्विडिटी ले ली गई है तो क्या होगा, रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। हाँ मैं समझता हूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख के बोलना होता है, बट अभी के हिसाब से अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें, जस्ट रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एफवीजी है, ठीक है, बट ये ऑलरेडी घटित हो चुका है, ये लो लेने के बाद और नीचे आया हुआ है, लेकिन हम 15 मिनट में जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये एफवीजी का ये वाला पार्ट, राइट, एंड नाउ जो है मैं 15 मिनट में जाता हूँ।